तो बच्चों निबंध लेखन में ही आगे हम खेल का महत्व। अब आप जानते हैं कि खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, और खेल के कूद के बिना तो बच्चे रह ही नहीं सकते। अब निबंध लिखते हैं इसका, खेल का महत्व। खेल का महत्व। खेलना कूदना तो सभी बच्चों को प्रिय होता है। अब देखिए, मनोरंजन के विभिन्न साधनों में विभिन्न साधनों में सबसे लोकप्रिय साधन है खेल। अब अगर आपका समय नहीं पास हो रहा है तो फटाफट आप खेलने लग जाते हैं, या विद्यालय भी जाते हैं, अगर आप स्कूल भी जाते हैं तो एक आपको मिलता है पीरियड खेलने के लिए, जिससे बच्चे खेल कूद सकें। क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी बच्चे बोर हो जाते हैं बैठे पढ़ते पढ़ते, तो एक पीरियड उनका खेलने का ही रखा जाता है, जिससे बच्चे थोड़ा सा नई स्फूर्ति, नई एनर्जी में आ जाएं। तो क्या बालक क्या बड़े सभी के जीवन में नीरसता को दूर रखने के लिए, नीरसता होती है उबाऊपन, दूर रखने के लिए सभी खेलों की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं। खेलकूद हमारे विकास में कई प्रकार से सहायक होते हैं। खेलकूद हमारे विकास में कई प्रकार से सहायक होते हैं। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क
निवास करता है। निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्फूर्ति रहेगी शरीर में, तो मस्तिष्क भी नई नई चीज़ें सोचेगा, वो भी जागरूक रहेगा। खेलने से शारीरिक विकास होता है। खेलने से शारीरिक विकास होता है। शरीर के कई रोग दूर होते हैं। शरीर के कई रोग दूर होते हैं। अब देखिए, खेलने से कई चीज़ें होती हैं कि हमारे जो बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते हैं उनका शरीर बहुत ही फुर्तीला रहता है और मजबूत भी होता है, और खेलने कूदने से ही शरीर के कई रोग भी दूर होते हैं। शरीर में स्फूर्ति और शरीर में स्फूर्ति और नई उमंग का संचार होता है। शरीर सुगठित हो जाता है। शरीर सुगठित हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का मन भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति का मन भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका मन भी स्वस्थ ही रहता है। खेल कूद बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। खेल कूद बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। प्राय सभी खेलों में मानसिक एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और सूझबूझ का विकास होता है। प्राय सभी खेलों से मानसिक एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता,
और सूझबूझ का विकास होता है। और सूझबूझ का विकास होता है। जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो बहुत ही तेज बुद्धि होते हैं और अपने निर्णय समय पर उचित निर्णय लेते हैं। शतरंज का खेल मस्तिष्क का श्रेष्ठ व्यायाम है। शतरंज का खेल मस्तिष्क का श्रेष्ठ व्यायाम है। जो शतरंज खेलते हैं उनका मस्तिष्क बहुत तेज होता है। वो मस्तिष्क जो शतरंज का खेल है वो मस्तिष्क का एक तरह से ये व्यायाम ही है। प्राचीन कथन है केवल काम करते रहने और न खेल पाने के कारण बालकों का उचित विकास नहीं होता। उचित विकास नहीं हो पाता। अब खेलों से बालकों में धैर्य, क्षमा, असहिष्णुता आदि गुणों का विकास होता है। खेलों से बालकों में धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होता है। विकास होता है। अब संगठन क्षमता, समायोजन शक्ति, शक्ति, नेतृत्व की भावना का भी पराजय से संघर्ष की प्रेरणा प्राप्त करना,
प्राप्त करना और आदि गुण खिलाड़ियों में सामाजिकता की भावना का विकास करते हैं। आदि गुण खिलाड़ियों में सामाजिकता की भावना विकसित करते हैं। खेल चाहे कोई भी हो, व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। जैसे आप खिलाड़ियों को देखते हो, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी, उनको ना कोई बोलने में किसी बात का हेजिटेशन भी नहीं होता और शरीर भी उनका कितना अच्छा संगठित शरीर होता है। और जो खेल कूद ज़्यादा करते हैं वो बीमार भी कम पड़ते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खेलों को अपना कैरियर बनाने वाले खिलाड़ियों को मिली सफलता उन्हें और पालकों को खिलाड़ियों को मिली सफलता और प्रसिद्धि बालकों को खेलों की ओर उन्मुख कर रही है। खेलकूद हमारी मानसिक, शारीरिक खेलकूद
हमारी मानसिक शारीरिक सामाजिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति के साधन हैं। उन्नति के साधन हैं। देखिए, खेल कूदों से हमारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति होती है। अब किंतु हर समय बालकों को खेलकूद में लीन न रहकर पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अध्ययन के साथ ही खेलकूद होने पर सोने पर सुहागा सिद्ध होता है। अध्ययन के साथ ही खेलकूद सोने पर सुहागा सिद्ध होते हैं। तो बच्चों, हमें खेलकूद से कितना फ़ायदा है। खेलकूद से तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ में हमारी बुद्धि भी तीव्र हो जाती है और शारीरिक स्वास्थ्य तो हमारा अच्छा रहता ही है। अब इसी में आगे हम अगला निबंध लिखेंगे। मेरा आदर्श मित्र।